उखड़े खंबे। एक दिन राजा ने खींचकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंबे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक लगाया। शाम तक लोग इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। तब वे जुलूस बनाकर राजा के पास गए और उससे पूछा, महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंबे से लटकाए जाएंगे, पर खंबे तो वैसे ही खड़े हैं। मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद हैं। राजा बोला, कहा है तो उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा। टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनवाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से टंगवा दूंगा। भीड़ में से एक आदमी बोल उठा, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे भी उसके ही फंदे से टांग दिया जाएगा। तभी दूसरा बोल उठा, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकने का ठेका भी मैं ही लूंगा। राजा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे? राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। लोग दिन गिनने लगे। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गए कि रात में न आंधी आई न भूकंप आया, फिर वे खंभे कैसे उखड़ गए? उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात भर ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग मजदूर को पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज, आप मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़कर लाए हैं। यह कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा ने मजदूर से पूछा, क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े? मजदूर ने बताया, सरकार, ओवरसियर साहब ने हुक्म दिया था। तब ओवरसियर को बुलाया गया। उससे राजा ने कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटकाने की घोषणा की थी। ओवरसियर ने कहा, जी सरकार। फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? राजा ने पूछा, सरकार, बिजली विभाग के इंजीनियर साहब ने कल शाम को हुक्म दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। अब बिजली विभाग के इंजीनियर से कैफियत तलब की गई तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था। सेक्रेटरी को बुलवाया गया। राजा ने उससे पूछा, खंभे उखाड़ने का हुक्म क्या तुमने दिया था? सेक्रेटरी ने स्वीकार किया, जी सरकार। राजा ने कहा, यह जानते हुए भी कि आज मैं इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला था, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? सेक्रेटरी ने कहा, महाराज, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंभे ना हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे विशेषज्ञ ने सलाह दी थी कि यदि शहर को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले खंभों को उखड़वा दो। राजा ने पूछा, कौन है यह विशेषज्ञ? भरोसे का आदमी है? सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार। घर का आदमी है, मेरा साला होता है। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करवाता हूं। विशेषज्ञ राजा के सामने पेश हुआ। उसने निवेदन किया, सरकार,
मैं विशेषज्ञ हूं और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूं। मैंने परीक्षण के द्वारा पता लगाया है कि जमीन के नीचे बिजली का एक भयंकर प्रवाह घूम रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से होकर गुजरेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा है, पर मैं जानता हूं कि इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती, तब उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती, जिससे भयंकर विस्फोट होता। शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। ऐसे में न एक प्राणी जीवित बचता, न एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल गए। वे सब जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे। सब के सब चुपचाप लौट गए। उसी सप्ताह बैंक में इन नामों से ये रकमें जमा हुई। सेक्रेटरी की पत्नी के नाम 2 लाख रुपए, श्रीमती इंजीनियर के नाम 1 लाख रुपए, श्रीमती ओवरसियर के नाम 50,000 रुपए। हाँ, उसी सप्ताह मुनाफाखोर संघ के हिसाब में नीचे लिखी रकमें धर्मादा खाते में डाली गईं। कोढ़ियों की सहायता के लिए दान 1 लाख रुपए, विधवा आश्रम को दान 1 लाख रुपए, क्षय रोग अस्पताल को दान 1 लाख रुपए, पागलखाना को दान 25,000 रुपए, अनाथालय को दान 25,000 रुपए,